यंगिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान, वर्ल्ड T20 के फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। आज शाम 6:30 बजे ठहर जाएगा देश। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की बादशाहत की जंग लड़ेगी धोनी की सेना। 7 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। पूरे देश को कप की आस। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों हैं लय में। टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है टीम इंडिया। श्रीलंका की चुनौती नहीं है इतनी आसान। लगातार तीसरी बार वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंची है श्रीलंका। आईसीसी के टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाने का मौका। लगातार वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है भारत। अब तक कभी नहीं बना है ऐसा रिकॉर्ड। आईसीसी के टूर्नामेंटों में जीत की हैट्रिक लगाने का है मौका। टूर्नामेंट जीते तो धोनी के खाते में जुड़ जाएगा चौथा तमगा। देश की झोली में इससे पहले डाल चुके हैं आईसीसी के 3 खिताब। विराट कोहली के बल्ले से लंकाइयों को रहना होगा सावधान। 242 रनों के साथ बल्लेबाजों में है टूर्नामेंट में सबसे आगे। अश्विन की फिरकी से भी होगी देश को उम्मीदें। अब तक टूर्नामेंट में ले चुके हैं 10 विकेट। पश्चिमी यूपी में आज सजेगा सियासी समर। मोदी, राजनाथ, मुलायम और दिग्विजय सिंह की रैलियां। पश्चिमी यूपी के धामपुर और अलीगढ़ में मोदी की भारत विजय रैली। दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना और गौतम बुद्ध नगर में रैली करेंगे राजनाथ सिंह। मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली और बागपत होंगे मुलायम के निशाने पर। दंगों के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर आएंगे मुलायम। पश्चिमी यूपी में आज मायावती भी करेंगी हल्ला बोल। मेरठ और बागपत में बीएसपी की रैली को करेंगी संबोधित। आज है बीजेपी का स्थापना दिवस। दिल्ली में 1 लाख बूथ लेवल मैनेजर्स को संबोधित करेंगे मोदी। दिल्ली में 10 अप्रैल को होनी है वोटिंग। मोदी देंगे पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को टिप्स। दिल्ली में भाषण देंगे मोदी, लेकिन देश भर के कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनेंगे मोदी का भाषण। गुजरात की तरह लोकसभा चुनाव में भी 3D अवतार में उतरेंगे मोदी। एक साथ सैकड़ों रैलियां करेंगे संबोधित। अल्ट्रा हाईटेक 3D होलोग्राम पहुंचेगा देश के कोने कोने तक और एक साथ तमाम जगहों पर सुनाई और दिखाई देंगे मोदी। दिल्ली में आज गरजेंगे बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी। डॉक्टर उदित राज के लिए मांगेंगे वोट। योयो हनी सिंह भी बीजेपी के लिए करेगा प्रचार। आज बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश सिंह के साथ करेंगे जनसंपर्क। जसवंत सिंह का संकट ले सकता है बेटे मानवेंद्र सिंह की विधायकी। विधानसभा सदस्यता रद्द होने की नौबत। पिता के लिए वोट मांगने की तस्वीरें बनी आधार। राजस्थान बीजेपी ने कहा मानवेंद्र ने तोड़ा पार्टी संविधान। राजस्थान की शो सीट से बीजेपी विधायक हैं जसवंत के बेटे। बीजेपी कर सकती है राज्यपाल को सदस्यता भंग करने का प्रस्ताव। वाराणसी में मोदी के प्रचार के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। महाभारत से की बनारस की लड़ाई की तुलना। कहा नरेंद्र मोदी पांडव है और कृष्ण के रूप में भारत की जनता मोदी के साथ। नरेंद्र भाई के साथ कृष्ण की तरह हिंदुस्तान की जनता का आशीर्वाद है तो कौरवों की तरह कितनी भी सेना सामने आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोयंबटूर में करुणानिधि की वोटरों से भावनात्मक अपील। कहा आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं। करुणानिधि ने जयललिता पर किया हमला। कहा 5,000 करोड़ की मालकिन बन चुकी है जयललिता। कांग्रेस उम्मीदवार मसूद के मोदी पर आए बयान का वसुंधरा राजे ने दिया जवाब। कहा कौन किसके टुकड़े करेगा चुनाव के बाद पता चलेगा। सहारनपुर में एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के टाइम टुकड़े टुकड़े करके रखे। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस ने वसुंधरा के बयान पर जताया ऐतराज। चुनाव आयोग की राज्य पर कार्रवाई की मांग। रांची में ममता बनर्जी ने की रैली। बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी हुए रैली में शामिल। ममता की रैली में उमड़ी भारी भीड़। ममता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा महंगाई पर काबू करने में नाकाम रही कांग्रेस।
रैली के दौरान आपे से बाहर हुए वरुण गांधी, बात कर रही महिलाओं को लगाई डांट तो रैली में साल भर के बच्चे के रोने पर भी आया गुस्सा। पागल की नहीं है, बैठ जाइए, एक मिनट कुछ नहीं रह सके। कल होने वाले पहले दौर के चुनाव की तैयारियां पूरी, शुक्रवार शाम खत्म हुआ चुनाव प्रचार। रविवार को होगा असम और त्रिपुरा की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान। निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की टुकड़ियों की तैनाती। इलाहाबाद के कौशांबी से आप प्रत्याशी स्वर्णलता सुमन के घर 50 लाख की चोरी, कहा अब बिना पैसे कैसे लड़ूं चुनाव। आप प्रत्याशी ने प्रगतिशील पार्टी के प्रत्याशी पर लगाया चोरी का आरोप, प्रगतिशील पार्टी ने चोरी को बताया नौटंकी। चोरी के आरोपी प्रत्याशी पुलिस हिरासत में, मामले की जांच जारी, पुलिस ने साधी चुप्पी। आप प्रत्याशी स्वर्णलता सुमन पर भी खड़े हुए सवाल, घर में बेड के नीचे क्यों रखे थे 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए थे सर, 7.5 लाख की ज्वेलरी थी हमारी। 50 लाख रुपए कैश था जी, हम वो दीवान में रखे थे सर, हम चुनाव लड़ना था हमको। कल हम आज जो है अभी दोपहर तक हम वो क्षेत्र में पहुंचना था। आम आदमी पार्टी का अनोखा कमाल, कानपुर की अकबरपुर सीट से 2 नेताओं को थमा दिया टिकट। अरविंद कुमार और अशोक यादव को पार्टी ने दिया है टिकट, दोनों ने दर्ज कराया नामांकन पत्र। आम आदमी पार्टी से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, एक अरविंद कुमार नाम से हुआ है और एक अशोक यादव के नाम से हुआ है। ये अकबरपुर दोनों ही उम्मीदवार खुद को बता रहे हैं पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी, पार्टी का टिकट दोनों के पास, जनता के लिए असमंजस। मैं आज कल मैंने नामांकन कराया था आम आदमी पार्टी से। आज मैं जब सेकंड प्रति जमा करने आया तो आरओ साहब ने बताया कि शायद अशोक यादव नाम के किसी व्यक्ति ने इसी पार्टी के फॉर्म ए और बी पर नामांकन अपना कराया हुआ है। पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने अपनी एक जनसभा में भीड़ बुलाने के लिए बुलाई बार डांसर्स। डांसर्स बुलाने के बावजूद महाबल मिश्रा की सभा में नहीं पहुंची भीड़, खाली कुर्सियों के सामने डांसर्स को लगाने पड़े ठुमके। नदारद पब्लिक और मीडिया के कैमरों की मौजूदगी से घबराए नेताजी, सभा में आने का कार्यक्रम महाबल मिश्रा ने किया रद्द। नीतीश की नई चाल, मोदी से लोगों को डराने के लिए कहा मोदी सरकार आई तो रुक जाएगा बिहार का विकास। मोदी पर एक बार फिर किया हमला, कहा बांटने की राजनीति करती है बीजेपी। उत्तराखंड से नैनीताल सीट से अब एनडी तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। एनडी तिवारी और रोहित शेखर लोगों के बीच घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। रोहित ने टिकट की मांग करते हुए सोनिया को अपनी मां तक कहा। आपसे फिर कहता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैं माँ समान मानता हूं, मेरी माँ स्वरूप हैं और मैं राहुल जी को एक बहुत अच्छा नेक इंसान समझता हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है सही फैसला लेगी, अच्छा फैसला करेगी। पिता से कानूनी जंग जीतकर रोहित के सिर चढ़ गया है सियासी रंग, पिता की विरासत पर है दावा। एनडी तिवारी को बताया उत्तराखंड का विकास पुरुष। क्या किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है उनकी। ये उत्तराखंड उन्होंने खड़ा किया है। ये यहाँ के विकास पुरुष हैं और विकास पुरुष विकास का लोग चाहे जो बोलते रहे विकास, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देश में विकास पुरुष इन्हीं को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड से कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में है तैयार, केवल औपचारिक ऐलान की है देरी। हरिद्वार से हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को मिल सकता है टिकट। टिहरी से विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा होंगे उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बपी लहरी ने प्रचार किया तेज, सुरीले अंदाज में वोटर्स से मांग रहे हैं वोट। जोगे जोगे आमी तुम्हारी, आई लव यू श्रीरामपुर, हमरा आमी भालोबाशी श्रीरामपुर के।
दिल्ली पुलिस का बाइकर्स के खिलाफ अभियान, 400 से ज्यादा बाइकर्स गिरफ्तार, 250 से ज्यादा बाइक जब्त। देर रात इंडिया गेट के पास से हंगामा कर रहे बाइकर्स पर दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने पहले दी थी बाइकर्स को चेतावनी, न मानने पर बाइकर्स की पिटाई भी की। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर के पास बिना हेलमेट बाइकर्स कर रहे थे हंगामा। हर शनिवार रात निकलते हैं बाइकर्स और यंग लड़के हैं, तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, बड़ा अजीबोगरीब माहौल होता है। तो हमने भी लगाई थी, पिकेट लगाई थी, आज भी लगाई है। तो आज चूँकि वीकेंड है, काफ़ी लड़के बाहर निकले हुए हैं, तो हमने तकरीबन 250 मोटरसाइकिल जमा की होगी और 400 साढ़े 400 लड़के पकड़े हैं हमने। दिल्ली के आदर्श नगर से आप विधायक अखिलेश चतुर्वेदी से हुई मारपीट, एक फैक्ट्री मालिक पर विधायक की पिटाई करने का आरोप। फैक्ट्री के सामने विधायक की कार पार्किंग के बाद शुरू हुआ था विवाद। चांदी चौक लोकसभा का हिस्सा है आदर्श नगर विधानसभा। विधायक ने पुलिस को नहीं की शिकायत, लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने आदर्श नगर थाने के बाहर किया जमकर हंगामा। वर्ल्ड T20 के मैचों पर सट्टा लगाने के साथ आरोपी गिरफ्तार। इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच पर लगा रही थी सट्टा। पंजाब की लुधियाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50 मोबाइल फोन, LED टीवी, 2 लैपटॉप और 25,000 कैश भी जब्त। मुजफ्फरनगर में रैली को संबोधित करते हुए अजीत सिंह ने किया मुलायम पर हमला, कहा दंगों पर मुलायम का दाव पड़ा उल्टा। मानना ये सांप्रदायिक दंगा नहीं था, ये मुलायम और भाजपा का चुनावी दंगा था। ये मिले हुए हैं, ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, भाजपा और सपा बचे, बाकी सब पार्टी खत्म हो जाए। कन्नौज सीट से बीएसपी प्रत्याशी निर्मल तिवारी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। नामांकन स्थल पर लोगों को बांटे लंच पैकेट। नामांकन रैली में शामिल होने के लिए गाड़ियों में भरवाया पेट्रोल, खुलेआम बांटे गए लंच के पैकेट। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी की जीत के कामना के लिए किया गया हवन। लोगों ने की जीत की दुआ। दिल्ली में ऑटो गैंग की दहशत, सवारी बिठाकर सुनसान रास्ते पर करते हैं लूटपाट। मधुविहार इलाके में छात्रा से ऑटो वाले ने की लूट की कोशिश, लड़की की दिलेरी से बचकर भागे बदमाश। उन्होंने मेरा मोबाइल वगैरह खींचा, तो पीछे जो बैठा था उसने मेरे मोबाइल खींचा, तो मैंने उसके हाथ पे बहुत तेज़ काटा, जिससे उसका मोबाइल जो था वो गिर गया हाथ से, बैटरी सफल हो गई। तो मोबाइल तो मेरे पास रह गया, लेकिन वो लोग पैसे वैसे लेकर चले गए, तो मैंने डर के मारे उन्हें पैसे। यूपी के बहराइच के एक एडीएम पर लगा है नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। शोर मचाने पर पीड़िता की बहन ने उसे बचाया। पीड़िता का आरोप, गैंगरेप की शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस ने मांगी थी घूस। शिकायत लेकर गई थी एडीएम के पास। एसपी कार्यकर्ताओं की कानपुर यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी, सदस्य बनने से इनकार करने पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। एसपी नेता ने की थी पार्टी में शामिल होने की पेशकश, इनकार करने पर की पिटाई। पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज, कहा आरोपियों की अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। बिहार के अररिया में भूमि विवाद को लेकर महादलितों पर दबंगों ने बरसाई गोलियां और बम। 45 बीघा जमीन को लेकर हुआ संघर्ष, हमले में 2 महादलितों की मौत, 4 की हालत नाजुक। नागपुर में पुलिस की बेरहमी, आज तक पर दिखाए जाने के बाद एएसआई प्रकाश वानखेड़े को किया गया सस्पेंड। काटौल नाका परिसर में 65 साल की बूढ़ी महिला से हुई थी बेरहमी, महिला की सरेआम की जानवरों की तरह पिटाई। सीएम अशोक चौहान के आने वाले थे नागपुर, महिला को सड़क से हटाने के लिए पुलिस वालों ने की थी ताकत की नुमाइश। बोकारो के पेटरवार में शहीद विनोद यादव के शव का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। एक दिन पहले ही सुकमा में सीआरपीएफ कैंप पर हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे विनोद कुमार। ब्राजील में बच्चों ने किया वर्ल्ड कप का विरोध, कहा वर्ल्ड कप पर बेपनाह खर्च की बजाय शिक्षा और रोजगार पर खर्च करे सरकार। चिली में भूकंप के बाद राहत कार्यों पर उठे सवाल, आधारभूत सुविधाएं मुहैया न करा पाने पर सरकार का विरोध। यूके में घोड़ों की रेस में हुआ अजूबा, 5 साल पहले रिटायर हो चुके एस्पिल घोड़े ने मारी बाजी।